वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम का जब पटक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आज बहुत अच्छा दिन है, एकादशी है और नरहरि सरकार ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो नरहरि सरकार ठाकुर के तिरुभाव पे कुछ बोलना चाहूंगा। श्री प्रभुपाद की जय। तो नरहरि सरकार ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही इंपॉर्टेंट शिष्य उनको माना जाता है। और वो एक वैद्य फैमिली में, फिजिशियन फैमिली में जन्म लिए थे। जो मतलब फैमिली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो वैद्य थे वो लोग। तो मुकुंद इनके ब्रदर थे। तो इनका जन्म हुआ था श्रीखंड में, जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में है। तो इनके फादर थे नारायण देव शंकर, और इनके एल्डर ब्रदर मुकुंद भी फिजिशियन थे इनकी तरह ही। तो पठान किंग था इनका नवाब हुसैन शाह, उसके यहाँ फिजिशियन थे वो। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे भक्ति चंद्रिका, पटल, कृष्ण भजनामृत, भक्तामृत अष्टक, सप्त गौरांग वदना एटसेट्रा। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने संस्कृत और बंगाली में बहुत सारी बुक्स लिखी राधा कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए, उस टाइम से पहले जब वो चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले थे। हरे कृष्णा। तो वो ऑलरेडी राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो यहाँ पे आपने सुना होगा गौर आरती में नरहरि आदि कोरी चमर डुलाया। तो ये जो चमर जो डुलाते थे, ये नरहरि सरकार ठाकुर थे। और ये एक ग्रुप फोटो में भी पीछे आप देख सकते हैं चमर डुला रहे हो। हरे कृष्णा। तो श्रीखंड उस टाइम पे इट वाज लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर गॉडी वैष्णवास। तो वहाँ पे प्रीचिंग सेंटर होता था और सब लोग सीखने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे जो प्राइमरी जो प्रचारक थे वो नरहरि सरकार ठाकुर भी बन गए थे। तो इसमें एक कथा आती है कि नरहरि सरकार ठाकुर का जो व्रज लीला में जो उनका स्वरूप था वो था मधुमती गोपिका। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां पे आए उनसे मिलने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि तुम तो मधुमती हो, जो व्रज लीला में मधुमती को पी है। तो आप तो यू आर अ स्टोर हाउस ऑफ स्वीटनेस, आपके पास बहुत मधु रहता है। तो क्यों ना मुझे वो मधु का पान कराएं। तो नरहरि सरकार ठाकुर को इतना डीप डिजायर हुआ कि मैं इनको मधु का पान करा पाऊँ, कि उनके घर के बाहर एक लेक है, वो पूरा का पूरा लेक हनी से भर गया। फिर उससे उन्होंने उनको जी भर के मधु का पान कराया नित्यानंद प्रभु को। तो उस जगह को बोलते हैं मधु पुष्करणी। आज भी वो तालाब वही उसी जगह पे है। तो यहाँ पे ये नवद्वीप से 2 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की दूरी पर है मधु पुष्करणी। हरे कृष्णा। तो ये कुछ डिटीज हैं नरहरि सरकार ठाकुर की। ये गौर गदाधर डिटीज है, ये पुरी पुरी में है, विशाखा मठ पुरी में। हरे कृष्णा। सो आप दर्शन कर लीजिए। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नरहरि सरकार ठाकुर को स्वप्न में प्रेरणा दी थी कि 3 जगह पे उनको विग्रह बनाए चैतन्य महाप्रभु का। 3 जगह थी, श्रीखंड, कटवा और गंगानगर। तो श्रीखंड में तो ये रहते ही थे। तो पहले कटवा का देखते, कटवा में देखिए ये चैतन्य महाप्रभु की टिटी है जो नरहरि सरकार ठाकुर ने बनवाई थी। फिर श्रीखंड में ये टिटी है चैतन्य महाप्रभु की, और साथ में राधा कृष्ण भी हैं। हाँ, गंगानगर, गंगानगर से सिमुलिया, आपने चांद काजी की लीला पढ़ी होगी। तो उसमें गदाधर पंडित ने चांद काजी को कहा था कि हरि का नाम लो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन हम उड़ा देंगे। तो चांद काजी ने कहा कि मैं कल से हरि का नाम पक्का लूंगा। तो उन्होंने कहा कि गदाधर पंडित ने कि तो आपने आज ही हरि का नाम ले लिया है। तो उसके बाद फिर बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, और फिर हरि नाम संकीर्तन दोबारा चालू हुआ। फिर उसके बाद किसी ने नहीं रोका उस जगह पे हरि नाम संकीर्तन को। अच्छा, नरहरि सरकार ठाकुर के कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट शिष्य थे, जिनमें से एक थे लोचन दास ठाकुर। लोचन दास ठाकुर ने एक ग्रंथ की रचना की है, श्री चैतन्य मंगल। तो ये लोचन दास ठाकुर नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। फिर कुछ कुछ और उदाहरण भी आते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी नरहरि सरकार ठाकुर के पास गए थे, और उनसे उन्होंने गाइडेंस लिया था। उसके बाद फिर वो लोकनाथ स्वामी से उन्होंने दीक्षा ली थी वृंदावन में जाके। हाँ। तो- और एक और यहाँ पे एक इंसिडेंट है, डिसअपीयरेंस डे, जब नरहरि सरकार ठाकुर ने देह त्याग कर दी थी उसके कुछ हफ्तों बाद, हाँ, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था जिसमें सब वैष्णवास को बहुत अच्छा अच्छा मील सर्व किया गया, अच्छा प्रसाद सर्व किया गया। तो नरहरि सरकार ठाकुर के जो शिष्य थे रघुनंदन दास ठाकुर, तो उनके उनकी आदत ही थी उनके कक्ष में जाके उनको भोजन कराने की।
तो उनके कक्ष में जाके उनको महाप्रसाद ऑफर ऑफर किया उन्होंने। प्रसाद उन्होंने रखा और साथ में एक फूलों की माला भी रखी, और उन्होंने दरवाजा क्लोज किया। और बाहर से वो अपने गुरु महाराज को प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे कि आप ये प्रसाद स्वीकार करें। और उनके विरह में भी वो थे, क्योंकि वो शरीर त्याग चुके थे। फिर उन्होंने जब दरवाजा खोला और अंदर देखा, तो जो नरहरि सरकार ठाकुर थे, अपने ओरिजिनल जो गोपी रूप में वो आए, उन्होंने उस रूप में उनको दर्शन दिए। उस रूप को देख के वो बहुत एक्सटेसी में आ गए। उनका हार्ट बिल्कुल आभार से भर गया, ग्रेटिट्यूड से भर गया। उसके उसके बाद फिर उनकी उनकी जो सेवा थी ना, उस फेस्टिवल में, वो वैष्णवास को सर्व करने की थी। तो उन्होंने उनके उस रूप को देखा, फिर वो अंतर्धान भी हो गए। उसके बाद जहाँ पे वो बैठे थे, जहाँ पे नरहरि सरकार ठाकुर बैठे थे, उस जगह को उन्होंने टच किया, और उससे उनकी एक्सटेसी और बढ़ गई। तो वो उस एक्सटेसी में रह सकते थे अपनी सेवा को छोड़ के, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाके वैष्णवास को सर्व करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे गुरु ज्यादा प्रसन्न होंगे, रेदर देन सिटिंग इन एक्सटेसी। तो उन्होंने उस एक्सटेसी का त्याग करके बाहर जाके वैष्णवास को फिर से प्रसादम सर्व करना कंटिन्यू किया। तो जितने भी महाप्रभु के एसोसिएट्स थे, जितने भी संत थे वहां पे, उन्होंने अपने हृदय से उनको धन्यवाद किया कि तुम्हारा सर्विस एटीट्यूड कितना ज्यादा है। आपने ये नहीं देखा कि मुझे एक्सटेसी मिल रही है, आपने ये देखा कि मैं अपनी सेवा पूरी कर रहा हूँ। तो यही चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी का मूड है कि सर्विस फर्स्ट, एक्सटेसी लेटर। सो ऐसे महान वैष्णवों की जीवनी है ये, पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है, और अच्छे से हम जपा करें और फॉलो करें चार रेगुलेशंस। तो ये इनका समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर नरहरि सरकार ठाकुर का राधा कुंड में है। और ये एक्सेसिबल नहीं है, दो नॉट एक्सेसिबल, हिज समाधि इज इन राधा कुंड। हरे कृष्णा, श्री नरहरि सरकार ठाकुर की जय।